जब आपको कोई जजमेंटल नजरों से देखे बुरा लगता है ना, लेकिन आपको बुरा फील नहीं करना, आपको ये अभ्यास करना है। आज हम पहुंच चुके हैं अपने थाई फैट टोनिंग के डे 4 के अंदर। 7 डे की सीरीज चल रही है और डे 4 पे हम पहुंच चुके हैं। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। थाई का जो हैंगिंग फैट है या आपकी लोअर बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है, वो धीरे धीरे आपके कंफर्ट को ही नहीं डिस्टर्ब करता बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। तो आपको आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में, आपकी बॉडी को बड़ा सुंदर आकर्षक दिखाने में आज का अभ्यास आपको मदद करेगा। लेकिन अगर आप सीधे डे 4 देख रहे हैं तो जाके डे 1, 2 और 3 का भी अभ्यास आपको जरूर करना है। तो चलिए साथ में मिलकर अभ्यास शुरू करते हैं। एक और चीज, अगर आप मेरे साथ रोज योग का अभ्यास करना चाहते हैं और आपको जिम जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप ऐसा योग के द्वारा कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। घर पर बैठकर अपने कंफर्ट जोन में आप अपनी बॉडी को भीतर से और बाहर से स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। तो अभी जाइए और वहां से ज्वाइन कर लीजिए। 2 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। जो आपकी प्रेफरेंस हो आप वहां से उस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं अपने थाई फैट को कम करने के लिए अपना डे 4 स्टार्ट। पहले अपने शरीर को तैयार कर लेते हैं आज के अभ्यास के लिए। उसके लिए सभी अपने पैरों को सिंपल क्रॉस लेग में ले आएं, हाथ घुटनों पर, आंखें बंद कर लें। मेरे साथ 3 गहरे लंबे सांस भीतर भरेंगे और छोड़ देंगे। यह आपकी अवेयरनेस को बढ़ाता है और आपको अभ्यास के लिए तैयार करता है। सांस भरें और छोड़ें। पूरा सांस भरें और छोड़ दें। धीरे से आंखें खोलेंगे। यहीं से चलते हैं अंजनेय आसन और हमारा बिटल आसन, मार्जरी आसन का वेरिएशन 2 आसनों के कॉम्बिनेशन से बना है और आसान भी है करने में। तो सभी अपनी बॉडी को इस तरीके से घुमाते हुए हल्का सा सेंटर में या हल्का सा पीछे ही रहेंगे आप अपनी मैट पर। दोनों हाथों को इस तरीके से सभी रख लेंगे अपनी कमर पर। अब आपको धीरे से अपनी जो लेफ्ट लेग है उसको आगे की तरफ ले जाएंगे। अब कैसे करना है आपको, सांस भरते हुए चेस्ट को ओपन करेंगे इस तरीके से और सांस छोड़ते हुए बॉडी को आगे की तरफ अपनी बैक को राउंड करते हुए इस तरीके से आएंगे। दूसरा वेरिएशन है, हाथों को रख सकते हैं आप अपने कान के पास इस तरीके से। तो आपने सांस भरा, इस तरीके से चेस्ट ओपन की और पूरा खिंचाव फील करना है यहाँ और आपकी अपर बॉडी में, और सांस छोड़ते हुए हल्का राउंड इस तरीके से बॉडी को हम करेंगे 5 बार हर एक साइड से। सभी धीरे से अपने कानों को पकड़ लें या हाथ आपकी कमर पर। शुरू करेंगे। सांस भरते हुए चेस्ट ओपन, सांस छोड़ते हुए राउंड करें। सांस भरें, चेस्ट ओपन करें, सांस छोड़ते हुए राउंड। 2, सांस भरें, सांस छोड़ें। 3, सांस भरें। अच्छी स्ट्रेचिंग आनी चाहिए पीछे वाले पैर और आगे वाले पैर में। ये हुआ 4। बैक को राउंड करने पे ध्यान दें और चलते हैं 5th राउंड के लिए। ये किया आपने अपनी बैक को राउंड। अब यहीं से सभी अपने पैर को बदल लेंगे। सहारा लें, लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग आगे, या तो कमर पे हाथ या तो अपने कान के पास। शुरू करेंगे सभी मेरे साथ। धीरे धीरे हिप्स को आगे पुश करें और राउंड करें। 1, सांस भरें और छोड़ें। 2, सांस भरें और छोड़ें। 3, 2 बार और करेंगे। सांस भरें, छोड़ दें। 4, इनहेल करें, एक्सहेल कर दें। ये हुआ 5। अब वापस नहीं आना, यहीं से अभ्यास में आगे बढ़ेंगे इसी पैर से। यहीं से चलते हैं अंजनी आसन, उत्तानासन वेरिएशन के लिए। बहुत ही आसान अभ्यास है, ध्यान से देखेंगे सभी किस तरीके से करना है। आपको पैर को सीधा करना है और यहीं से आपको धीरे से पैर मोड़ते हुए इस तरीके से ले जाएंगे, बॉडी को मूव करेंगे और वापस पीछे की तरफ लाएंगे इस तरीके से। तो आपको आगे जाते हुए चेस्ट ओपन करनी है, पीछे जाते हुए हल्का बॉडी को आगे लीन करना है। सभी के हाथ कमर पर। शुरू करेंगे मेरे साथ 5 बार लगातार। स्ट्रेच करें बॉडी को और पैर को सीधा कर दें, बॉडी को झुकाएं आगे की तरफ, पैर में खिंचाव आना चाहिए। 1, 2,
3 4 और ये हुआ 5। धीरे से हल्का घुटना मोड़ें, पैर पीछे ले जाएं और पैर को बदल लेंगे सभी मेरे साथ। दूसरा पैर आगे लिया, हाथ कमर पर, स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। सांस भरें और छोड़ते हुए बॉडी आगे। 1 स्ट्रेच अच्छा आना चाहिए आपको पैर पर। 2 और थाई को पूरा यूज होने दें अपनी। 3 4 और ये हुआ 5 और सेंटर में आ जाए। यहीं से अब करेंगे हम लोग कुछ खड़े होके किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। तो पहले सभी अपने पैर को पीछे ले आएंगे और चलते हैं यहीं से स्टैंडिंग पोजीशन में। अब यहीं से सभी मेरे साथ स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे और चलते हैं यहीं से उत्कट कोणासन कुंडलिनी सर्कल्स की तरफ। आसान है, छोटा सा सीक्वेंस है थाई से रिलेटेड, उसको टोन करने के लिए। तो सभी मेरे साथ इस तरीके से प्रणाम आसन में आ जाएंगे, पैरों को इस तरीके से जोड़ लेंगे। ठीक है, यहीं से सांस भरें और छोड़ें, पैर को खोलेंगे, पंजे बाहर जाएंगे और यहीं पर सभी सांस भरें मेरे साथ और छोड़ते हुए धीरे से आ जाएं गॉडेस पोज में। एड़ियां अंदर है, आप देख सकते हैं, पंजे बाहर। 3 सेकंड रुकेंगे यहीं पर। 3 2 1 हाथों की उंगलियों को लॉक करें, आगे की तरफ बॉडी को खींचे लीन करते हुए। होल्ड करें 3 सेकंड के लिए। 3 2 1 हाथ घुटनों पर ले आए, शरीर वहीं रहेगा नीचे और बाहर की तरफ खोलें अपने थाइस को। 3 सेकंड। 3 2 1 वापस नहीं आना, हथेलियां दोनों नीचे रख दें दोनों पैरों के बीच में। 3 2 and 1 अब आएंगे वापस सांस भरते हुए, दोनों हाथों को एक्सटेंड करते हुए खींचेंगे बाहर की तरफ। 3 खिंचाव दे अच्छा और अपने थाइस को लॉक करें। 2 and 1 हाथों को नमस्कार में ले आए और सेंटर में। एक राउंड और करेंगे सभी मेरे साथ। अब यहीं से शुरू करेंगे, पंजे भीतर समस्थिति में आ जाएंगे, वापस सेंटर में प्रणाम आसन में आ जाएंगे मेरा मतलब। सांस भरें और छोड़ें, पंजे बाहर, पैरों को वाइड कर लें। सांस भरेंगे, छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। 3 यहीं होल्ड करें। 2 1 हाथों की उंगलियां लॉक, बॉडी आगे स्ट्रेच। 3 2 1 हाथ घुटनों पर बाहर की तरफ प्रेस करें अपने पैरों को। 3 2 and 1 दोनों पैरों के बीच में आपके हाथ। 3 2 and 1 धीरे धीरे वापस बैलेंस बनाते हुए सेंटर में आए, हाथों को खींचे। 3 2 and 1 नमस्कार में ले आए अपने हाथों को, पंजे भीतर और सभी मेरे साथ वापस सेंटर में आ जाएंगे। आप चलते हैं अगले आसन के लिए। यहीं से चलते हैं प्रसारित पादोत्तानासन विन्यासा के लिए, जो कि बहुत आसान है करने में। तो सभी अपने हाथों को खींचकर ऊपर आसमान की तरफ ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आपको अपनी बॉडी को इस तरीके से साइड में ले जाना है अपने हाथों के साथ, और उसके साथ दूसरी साइड जाएंगे और हाथों को खींचते हुए वापस सेंटर में ले आएंगे। ठीक है, 5 क्लॉकवाइज करेंगे इस तरीके से, 5 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। शुरू करें, हाथों को खींचे सभी ऊपर की तरफ और राइट साइड से शुरू करेंगे। घुटना मोड़ते हुए नीचे जाएं, ऑपोजिट साइड और सेंटर। 1 बॉडी को मूव करें, फ्लोट करें। ये हुआ 2 हाथों को हल्का ढीला और रिलैक्स रखें, मोड़ते हुए ऑपोजिट पैर को सीधा करें। 3 धीरे धीरे पैर मोड़ते जाएं। ये हुआ 4 पंजे हल्के हल्के बाहर ही रहेंगे। ये हुआ 5 आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, घुटना मोड़े लेफ्ट वाला, बेंड करें और फिर राइट। 1 ये हुआ 2 यहीं से चलते हैं। 3 2 बार और करेंगे। 4 और लास्ट राउंड, घुटना मोड़े और सेंटर में आए। ये हुआ 5
यहीं से चलते हैं उत्कट कोणासन प्रसारित पादोत्तानासन के लिए। उसके लिए सभी अपने हाथों को कंधे के बराबर ले आएं, हील्स अंदर कर लें, पंजे आपको आपके बाहर की तरफ रखने हैं। पहला राउंड देखें, दूसरे से आप मेरे साथ शुरू करें। हाथ यहाँ पर गॉडेस पोज में जाएंगे। सबसे पहले इस तरीके से एड़ियां अंदर, हाथ नीचे, स्ट्रेच करेंगे बॉडी को, हाथ ऊपर लाएंगे और यहाँ वापस आ जाएंगे। 5 राउंड करेंगे और मेरे साथ शुरू करें। शुरू करेंगे उत्कट कोणासन से। हाथ कंधे के बराबर, सांस भरें और छोड़ते हुए गॉडेस में जाएं। यहीं से धीरे से अपने हाथों को ओपन करते हुए नीचे। 1, हाथ वापस सेम पोजीशन में, हील्स अंदर, पंजे बाहर। यहीं से चलते हैं 2, धीरे से वापस आए गॉडेस में। ये हुआ हमारा 3, मूव करें हाथों को, सेंटर में आए 2 बार और। ये हुआ 4, लास्ट राउंड के लिए स्विंग करें हाथों को, साइड में आए और ये हुआ हमारा 5। 3 सेकंड रुके, पैरों को सभी अच्छे से खिंचा देंगे। अच्छा, 3, 2 and 1। अब यहीं से चलेंगे उत्थित स्कंदासन की वेरिएशन के लिए। सभी अपने हाथों को इस तरीके से अपने दोनों पैरों के सेंटर में रख दीजिए। ध्यान से देखना है सभी किस तरीके से करना है। पंजा उठाएंगे लेफ्ट वाला, राइट घुटना मोड़ेंगे और पंजा वापस। आप दूसरे पैर का पंजा उठाएंगे, लेफ्ट पैर का घुटना मोड़ेंगे और वापस सेंटर में। ठीक है। और आप चाहें एक और वेरिएशन, हल्का डायगोनल पैरों को मोड़ सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी बॉडी को लगातार राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। दोनों में से जो ठीक लगे आपको, आप वो वेरिएशन कर सकते हैं। दोनों ही वेरिएशन ठीक है। सभी मेरे साथ लगातार 20 बार उत्थित स्कंदासन की वेरिएशन को करेंगे। और जो पैर को रोटेट करके स्ट्रेचिंग करने वाला कर रहे हैं, तब आप बस 8 बार करेंगे। ठीक है। चलिए, सभी के हाथ नीचे। आप मेरे साथ शुरू करें। पहले राइट नी को बेंड करते हुए हम शुरू करेंगे। 1, 2, 3, ऑपोजिट साइड देखते जाएं इस तरीके से। 4, घुटना अच्छे से मुड़ना चाहिए। 5, 6, 7, 8, 9, बाकी जितने आपसे हो, जरूरी नहीं है आप ओवर प्रेशराइज करें बॉडी को। 10, जितना कर पाए। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये हुआ 18, 19 एंड 20। सभी वापस आ जाएंगे सेंटर में और बढ़ते हैं हम सभी आगे की तरफ। हाथ रख लेंगे सभी अपनी कमर पर, पैरों के गैप को कम कर लें और यहीं से सभी अपने राइट पंजे को बाहर ले जाएंगे, लेफ्ट पंजे को अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ ले, बॉडी सामने रहेगी इस तरीके से। यहीं से चलते हैं स्टैंडिंग साइड लंज के लिए। काफी आसान है करने में, पहले एक बार देख लें। हाथ को स्ट्रेच करेंगे, साइड में ले जाएंगे और वापस इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे घुटना मोड़ते हुए और वापस। 6 बार राइट से, 6 बार लेफ्ट से करेंगे। सभी इस तरीके से हाथों की इंडेक्स फिंगर और थंब को इस तरीके से जोड़ लें। शुरू करेंगे आप। स्ट्रेच करें, कोहनी का सपोर्ट लें, हाथ को खींचे। 1, हाथ सेंटर में। 2 और वापस। 3, आपका लेफ्ट पंजा भीतर रहेगा, सेंटर। 4, वापस। 5, वापस। त्रिकोणासन में होल्ड करेंगे। सभी अपने हाथ को ऊपर उठाएं, थाई तक होल्ड करें, शिन तक होल्ड करें और जो नीचे जा सकते हैं एंकल पकड़ लें। बॉडी ऊपर की तरफ रोटेट करते हुए चाहे तो हल्का घुटना भी मोड़ सकते हैं। रुकेंगे सभी मेरे साथ 3 सेकंड के लिए। 3, बॉडी को रोटेट करते जाएं, पैरों में खिंचाव महसूस करें। 2 और 1, घुटना और मोड़ें, हाथ कमर पर, सेंटर में आएंगे। राइट पंजा भीतर, लेफ्ट पंजा बाहर। दोनों ही आसन रिपीट करते हैं ऑपोजिट साइड से। मुद्रा बना ले हाथ से, हाथ सामने। शुरू करेंगे स्ट्रेच करते हुए। 1, वापस। 2, हाथ अच्छे से खिंचाव देंगे। 3 और खींचे। 4, हाथ को आप नीचे ऊपर, दोनों ही वेरिएशन ठीक है ले जाने के। और ये हुआ
5 वापस सेंटर में। यहीं से चलते हैं त्रिकोणासन होल्डिंग के लिए। थाई शिन एंकल जो ठीक लगे, बॉडी को लेंथन करें, नीचे जाएं, हल्का घुटना मुड़ा हुआ, होल्ड करें। 3 रोटेट करते हुए बॉडी को, 2 एंड 1। हल्का हल्का घुटना मोड़ेंगे और वापस सेंटर में आ जाएंगे सभी। अब यहीं से चलते हैं वॉरियर 2 बेंडिंग वेरिएशन के लिए। तो सभी अपने हाथों को इस तरीके से कान के पास ले आएंगे और पहले हम लेफ्ट साइड से ही करेंगे। घुटने को आपको इस तरीके से मोड़कर रखना है, ध्यान से देखें। आपको धीरे से अपनी बॉडी को नीचे ले जाना है और वापस सेंटर में लेके आएंगे वॉरियर 2 के लिए। 5 बार करेंगे इससे, 5 बार दूसरे साइड से। शुरू करें, बॉडी सामने। ओके, सांस भरेंगे, छोड़ते हुए कोहनी को पास ले जाएं अपनी घुटने के और सेंटर में आए। 1 बहुत अच्छा है आपकी बेली टोनिंग के लिए भी। 2 थाई को एंगेज रखते हुए, 3 4 और ये हुआ 5। पैर बदल लेंगे, हाथों को वापस नहीं लाना। राइट पंजा बाहर, बाकी बॉडी सामने। घुटना मोड़ लें, शुरू करें। सांस छोड़ें, वापस आए। 1 2 3 4 ये हुआ 5। धीरे से अपने हाथों को रिलीज कर दें। सभी हील्स और पंजों को यूज करेंगे और अब सभी अपनी मैट पर बैठ जाएंगे और वहीं से हम आने वाले आसन करेंगे। तो सभी बैठ जाएं अपनी मैट पर। अब हम चलते हैं बटरफ्लाई ब्रिज लिफ्ट के लिए। बहुत ही इफेक्टिव है आपकी थाई टोनिंग के लिए, आपके बट्स टोनिंग के लिए। यह आपकी खाली थाईज को ही टोन नहीं करता, आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, उसको भी फैट को कम करता है। तो सभी को क्या करना है, अपने पैरों को इस तरीके से जोड़ लेना है और इस तरीके से आपको अपनी थाइस को ओपन करना है बाहर की तरफ। हाथ आपके बिल्कुल हिप्स के साइड में रहेंगे। पहले देख लें, सांस भरते हुए बॉडी को लिफ्ट करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे लाना है। 10 बार लगातार हम इस मूवमेंट को करेंगे, ठीक है। बटरफ्लाई ब्रिज लिफ्ट कहते हैं हम इसे। शुरू करेंगे सभी, पैरों को पहले खोल लें जितना आप खोल पाए। चलिए शुरू करें, सांस भरें और छोड़ें। 1 2 अपने हिप्स को अच्छे से एंगेज करना है, अपने ग्लूट्स को अच्छे से एंगेज करना है। 3 4 और अपनी थाइस को खुलने दें। 5 6 7 लगातार खोलते जाएं पैरों को। 8 9 और ये हुआ 10। पैरों को जोड़ लेंगे, यहीं से चलेंगे हम लोग अगले आसन के लिए। यहीं से चलते हैं अर्ध सुप्त बद्ध कोणासन के लिए। उसके लिए सभी अपने राइट लेग को इस तरीके से सीधा कर लें और अपने हाथों को या तो कंधे के बराबर ला सकते हैं या आप चाहें तो सर के पीछे भी रख सकते हैं। धीरे से आपको पैर को साइड में खोलना है और वापस सेंटर में लाना है। तेजी से करना है, 20 बार करना है। शुरू करेंगे सभी मेरे साथ मूवमेंट। 1 2 3 लगातार मूव करते जाएं, पैर को स्पीड बढ़ाएं। 4 5 6 7 8 खोलने दें अपने थाई को। 9 10 हाथ को यहां भी रख सकते हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैर को बदल लेंगे, दूसरे पैर को मोड़ लेंगे। शुरू करेंगे मूवमेंट। 1 2 पूरा खोलते जाएं थाई को। 3 4 5 6 7 आसान भी है काफी करने में ये वाला तो। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हुआ 20। सेंटर में आएंगे, दूसरे पैर को भी मोड़ लेंगे साथ में और हिप्स के हल्का पास ले आएंगे। यहीं से चलते हैं सुप्त बद्ध कोणासन के वेरिएशन के लिए। हथेलियां सभी ऊपर की तरफ फ्लिप कर लेंगे इस तरीके से और अपनी थाइस को ओपन कर लेंगे। जब थाइस को जोड़ेंगे तो हाथों को जोड़ना है, थाइस को ओपन करेंगे तो हाथों को ओपन करना है, सिंपल। 20 बार सभी यहीं पर मेरे साथ मूवमेंट शुरू करेंगे। 1 बहुत ही बढ़िया है आपके थाइस की टोनिंग के लिए। 2 3 थाई फैट कम करता है। 4 5 6 खींचते जाए हाथों को भी। 7 8 30 बार करेंगे। 9 10 स्पीड बढ़ाएं।
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. धीरे धीरे थाइज हैवी होने लगेंगे आपके. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. हाथ धीरे से नीचे ले आए अपने हिप्स के साइड में. जिन्हें लगे आप अभी और कर सकते हैं 30 से 40 राउंड, तो यहीं पे वीडियो को थोड़ी देर रोक दीजिए, पूरे राउंड कर लीजिए और उसके बाद कंटिन्यू. लेकिन पहली बार कर रहे हैं तो इतने बहुत है आपके लिए. पैरों को वाइड कर देंगे इस तरीके से, हथेलियां ऊपर की तरफ फ्लिप, और शवासन में अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे. शवासन में जाने से पहले सभी अपने थाइस को शेक कर लें, जिससे आपके थाइस के आसपास की टेंशन रिलीज हो जाए. स्टेबल कर दें बॉडी को. शवासन करना बहुत ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस के बाद, क्योंकि लगातार हम अपने लेग्स को टारगेट कर रहे हैं. इससे हमारे लेग्स में काफी थकान महसूस होती है, इवन प्रैक्टिस खत्म होने के बाद भी. तो शवासन आपको मसल टेंशन को रिलीज करने में हेल्प करता है, आपको रिलैक्स करता है, काम करता है. सभी एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें और छोड़ें. सांस भरें और छोड़ें. यहीं आप कुछ देर सेशन को रोक सकते हैं और 10 से 15 मिनट आप यहीं पर शवासन में रेस्ट करें. रश नहीं करना आपने, आपको अभ्यास के लिए आए हैं तो अच्छे से करें. वापस आने का तरीका, हल्का मूवमेंट अपने हाथों और पैरों की उंगलियों में करेंगे. दोनों पैरों को जोड़ लें, हाथों की उंगलियों को लॉक कर लें पेट के सामने. सर के ऊपर ले जाते हुए एक अच्छा खिंचा देंगे अपने पूरे शरीर में, अच्छे से खींचे. धीरे से हाथों को थाइस के बगल में लाएंगे, घुटने मोड़ेंगे. लेफ्ट हैंड ले क्रॉस लेग में बैठ जाएं, आंखें नहीं खोलनी आपको. सभी वहीं से अपने हाथों को नमस्कार में ले आएंगे, हाथों को जोड़कर रखेंगे और मेरे साथ एक बार ओम मंत्र, 3 बार शांति बोलेंगे. आप चाहें तो सुन भी सकते हैं, यह आपके मन को शांत करता है. सांस भरें. शांति शांति शांति. एक बार बो डाउन करें अपने इष्ट देव या देवी या जिनमें विश्वास रखते हैं आप, उन्हें धन्यवाद करें हर एक उस चीज के लिए जो आपके पास है, उनके आशीर्वाद से. धीरे से अपना पूरा समय लेते हुए सभी सेंटर में आएंगे. नीचे देखते हुए आंखें खोलें, ब्लिंक कर लें. बॉडी को सभी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ट्विस्ट करेंगे. और यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा. मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. अब देखिए, क्योंकि हम थाई फैट के लिए है तो इसमें लगातार हम पैरों की जो आसन है उनसे रिलेटेड आसन करते जाते हैं, तो पैर काफी थका हुआ महसूस करेंगे आपके ये पूरे के पूरे जो 7 दिन है उसमें. लेकिन अगेन मैं ये कहूंगी कि आपको अपने पैरों को आराम देना है. पेन हो कोई दिक्कत नहीं, आप हल्की सी मालिश करते रहिएगा अपने पैरों की, जिससे क्या हो आपकी मसल टेंशन रिलीज हो जाए. ठीक है, क्योंकि मसल सोरनेस हो ही जाती है जब आप एक मसल को टारगेट करते हैं. तो चलिए, अब मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी. तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए. और अगर सीधे ये सेशन आज का प्रैक्टिस आपने ज्वाइन किया है तो जाके आप बाकी दिनों को भी देखिए और उन्हें प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, अगले अभ्यास में मिलूंगी. तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें. अपना ध्यान रखें और स्पेशली अपने पैरों का ध्यान रखें. नमस्ते.